नमस्कार साथियों, बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड आप सभी विद्यार्थियों के लिए एसएससी की एक और वैकेंसी रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जो कि 20 जुलाई को आने वाला था, वो फाइनली कल यानी 22 जुलाई 2023 के दिन एसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर रिलीज कर दिया है। यहाँ एसएससी ने दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए 109 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 53 वैकेंसी और सीएपीएफ यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में टोटल 1714 पोस्ट की वैकेंसी ऑफिशियली रिलीज किए हैं। अगर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ को कंबाइंड वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1876 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की वैकेंसी है। आगे चलकर ये वैकेंसी एसएससी के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023, जिसे आप लोग सीपीओ एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो समझते हैं क्या है इम्पोर्टेंट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कब तक आप अपनी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आप 22 जुलाई 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 इसके बीच आप कभी भी अपनी फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट डेट, लास्ट डेट कब तक है। लास्ट डेट की बात करें तो आप 15 अगस्त रात 11 बजे तक अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट डेट की वेट मत कीजिए। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी है तो आप लास्ट डेट की से पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ताकि टाइमली आपका फॉर्म सबमिट हो जाए और लास्ट डेट सर्वर एरर प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। नेक्स्ट करेक्शन विंडो की बात करें तो ये 2 दिन के लिए ओपन होगा, यानी कि 16 अगस्त और 17 अगस्त 2023। अगर आपकी फॉर्म में कोई भी करेक्शन या एरर है तो आप 16 और 17 अगस्त के दिन आप अपनी फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। जब भी फॉर्म फिलअप करें तो आराम से करें और ध्यान से करें, और सबमिट करने से पहले अपनी फॉर्म को एक बार रीचेक ज़रूर करें। जो मेन डेट की बात करें तो एग्ज़ाम की तो यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ अक्टूबर 2023 लिखा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एसएससी ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें एग्ज़ाम की डेट 3 से 6 अक्टूबर 2023 मेंशन किए थे। तो पॉसिबिलिटी है कि इस डेट के आसपास ही एग्ज़ाम हो सकता है। ये एग्ज़ाम एसआई दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ की है, तो आप इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो 20 साल से लेकर 25 साल की एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए है, और सभी एग्ज़ाम की तरह ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन इस एग्ज़ाम में भी मिलेगा। सैलरी की बात करें तो एसआईजीडी इन सीएपीएफ की बात करें तो पे स्केल लेवल 6 होगा और 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का पे स्केल होगा। और ये एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यानी कि एक जनरल ड्यूटी की पोस्ट है। एसआई दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की सैलरी की बात करें तो सैलरी पैकेज सीएपीएफ एसआई की लेवल का ही मिलेगा, लेकिन ये एक ग्रुप सी कैटेगरी का पोस्ट है। वैकेंसी की बात करें तो एसआई दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 109 पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व के लिए 48, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11। टोटल 109 वैकेंसी है जो कि एसएससी ने क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 24, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। टोटल 53 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 53 वैकेंसी है। और आपकी वैकेंसी की बात करें तो टोटल सीएपीएफ में 1714 वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।
फर्स्टली बीएसएफ में आपका 113 पोस्ट है। सीआईएसएफ में टोटल 630 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 818 वैकेंसी है। आईटीबीपी में टोटल 63 पोस्ट है। एसएसबी की बात करें तो यहाँ पर एसएसबी के लिए 90 वैकेंसी है। तो फ्रेंड, टोटल वैकेंसी की बात करें तो सीएपीएफ में 1714 वैकेंसी, और ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 1700 वैकेंसी जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा होता है, वो इस बार भी रखा गया है। और 1714 में से 171 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2023 तक आपकी एज 20 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। ना तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 98 से पहले का होना चाहिए, ना ही 1 अगस्त 2003 के बाद का होना चाहिए। SC ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की बात करें तो यहाँ पर विडो, तलाकशुदा महिला और वो महिला जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो गई हैं और दोबारा शादी नहीं किए हैं, उनके लिए अप टू 35 साल तक की एज लिमिट है। और अगर SC ST कैटेगरी की महिला हैं तो उनके लिए अप टू 40 साल तक की एज लिमिट है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट से बैचलर डिग्री किया हुआ होना चाहिए। जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम दिए हैं और उनका सर्टिफिकेट आया नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास उनकी एसेंशियल डॉक्यूमेंट 15 अगस्त 2023 तक उनके पास होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फ़ी, अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ है। SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए ये फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेमेंट आप भीम, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, यानी आप सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी सबमिट कर सकते हैं। और दोबारा यहाँ पर दिया है, अगर आपका फॉर्म में किसी भी तरह का मिस्टेक या एरर है तो आप उसकी करेक्शन 16 से 17 अगस्त 2023 के बीच में कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो फर्स्टली आपका टायर 1 का रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PST, PET फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका टायर 2 और लास्ट में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 आपका 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 भी 200 का सब्जेक्टिव होगा, और बोथ पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। तो आप नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम की सिलेबस ब्रीफली इसमें दिया हुआ है। फ्रेंड, 37 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ लीजिए। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, मार्क्स, मेजरमेंट, सभी एग्ज़ाम रिलेटेड जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी ठीक ठाक ही है, तो मेहनत और लगन के साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और टाइम से पहले अपनी फॉर्म सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट की वेट ना कीजिए। तो फ्रेंड, अगर जानकारी अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।